जगतपुर नया मुनि पुंगव सदा महाराज के चरणों में हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार हो और परम पूज महाराज जी का पावन बरसायो ग्रीष्म काल सागर में हो। इस हेतु गुरु चरणों में हरिगम निर्ममा विधि। एक मिनट मुकेश भाई ढाना कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, निर्यापक श्रमण जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। महाराज जी, हम सागर के लोग तो नाम जरूर सागर है, लेकिन हमेशा प्यासे रहते हैं। और प्यासे रहने का कारण सिर्फ पानी पीना नहीं है, प्यासे रहने का कारण यह है कि जिंदगी से सागर में धर्म की गंगा बह रही है। और मैं चाहता हूं कि अभी आपका बिहार सागर की तरफ हो रहा है, हम सागर वालों को भी आपका प्रवास मिल सके, इस भावना के साथ यहां पर लोग उपस्थित हुए हैं। आपके सामने श्रीफल समर्पित करने के लिए आए हुए हैं, चतुर्मास के लिए भी, ग्रीष्मकालीन वाचना के लिए, लेकिन उसके लिए हमें अपना पुण्य बढ़ाना होगा। बगैर पुण्य के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको याद है ना, 2 वर्ष पूर्व जब पूज्य मुनिश्री सागर से बिहार कर रहे थे, उस समय हम सब लोगों ने एक निवेदन और आग्रह किया था। तो उस समय पूज्य मुनिश्री ने एक शब्द कहा था कि वहां से जाओ और आशीर्वाद का हाथ ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो कह देंगे तो सागर, और वो जहां कह देंगे हम तो वहां जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे पूज्य जगत पूज्य आज मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सागर समाज की ओर से, पंचायत सभा की ओर से और जितने मंदिर कमेटी के पदाधिकारी यहां उपस्थित हुए हैं, उन सब की ओर से विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, पूरे भारत में, पूरे विश्व में आपका जिज्ञासा समाधान लोग लाइव देखते हैं। हम चाहते हैं कुछ समय सागर से भी लाइव देखे, ऐसा आशीर्वाद हम सागर वालों को देने का आपसे विनम्र अनुरोध है, निवेदन है। और ऐसी भव्य अगवानी सागर के लोग पूरे संघ की करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। जैसा धर्म की गंगा पिछले 3-4 दिन से इस पारस धाम बांदकपुर में बह रही है, ऐसे ही धर्म की गंगा रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव, कस्बों और शहरों में हो, और उसके बाद जब सागर में आए तो सागर जैसा नाम हो। और हम तो सागर इसलिए कह रहे हैं कि महाराज जी की जन्मस्थली सागर है, ठीक है ना। तो महाराज जी के आशीर्वाद से ईश्वरवाड़ा में भी एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, वहां का भी काम महाराज जी देख लेंगे। और जो महाराज जी के कार्यक्रम है वो तो होते रहेंगे, लेकिन सागर वालों को मौका मिले, ऐसा आशीर्वाद आप हमें दें। हम महाराज जी की जन्मस्थली तो ईश्वरवाड़ा नहीं है, सागर नहीं है, ईश्वरी पार्श्वनाथ। अच्छा ठीक है, सही बात। देखो, माँ ने जन्म दिया था ईश्वरवाड़ा में, लेकिन गुरुदेव ने जन्म दिया था संबेशकर जी के पास। जिस स्टेशन पे हम उतरते हैं ईसरी में, तो जन्म स्थान तो वास्तव में वही है, लेकिन यदि महाराज जी के जाने का जो रास्ता है मुनिश्री के, उसमें तो वो सागर से ही शुरुआत हुई थी। जन्म के लिए सागर से प्रस्तावना बनी थी। मैं जितने लोग सागर से यहाँ आए हैं और जो हमारा समर्थन करना चाहते हैं, वो सभी लोग कलश अपना श्रीफल बना ले हाथ की उसमें, और महाराज जी के सामने नमोस्तु निवेदित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम सागर वालों पर आपकी कृपा बने। मैं चाहता हूं महाराज जी 2 शब्द आप अपने श्रीमुख से भी हम सबको कह दें, ताकि लेन देन का काम लिखा पढ़ी में नहीं, अगर लिखी लिखी में होगा तो काम नहीं होगा। आपके वचनों से भी हम चाहते हैं कि कुछ समय सागर वालों को मिले, इस भावना के साथ बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, चतुर्वेद संघ की।
जिस पर्पस से आप लोग आशीर्वाद लेने के आए हैं, उस पर्पस में तो अब इसमें हाँ और ना दोनों नहीं कहता हूँ। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, पर अपन को सबको मालूम है कि अपने गुरु परंपरा में पहले से भी हाँ कहने की संस्कार नहीं है। देखते जाओ, आपका उत्साह, आपकी भावना, आपकी प्रार्थना, आपका संगठन कुछ से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि साधुओं का गमनागमन साधुओं के हाथ में कम होता है, भक्तों के हाथ में ज्यादा होता है। भगी भागन बस जोगे बसाए, अंतर चेतना से निकला हुआ नाद, अंतर चेतना से निकली हुई भक्ति नियम से भाग्य को बदल देती है, रास्ते बदल देती है। तुम तो कह रहे थे कि महाराज सागर के रास्ते में है, मैं तो ये कहता हूँ अंतर चेतना का नाद रास्ते भी बदल देता है। कहीं रास्ते को कहाँ कब कर, हमने कई बार देखा, कहीं जाने को निकलते हो और पहुंच कई बार हो जाता है। अब देख लीजिए अपनी क्या स्थिति। अब हमारे पूज्य गुरुदेव का अभाव, अभी हम एक संकट से, एक गम से अभी हम उरल नहीं हो पाए, क्योंकि तीर्थंकर के समान विचरण करने वाले अपने गुरु एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे समय पर छोड़कर उस नियत धारा में विलय हो गए, जिस नियत को हम और आप भी पलटने में, यदि पलट सकते तो बोलो ना, पलट लेते, लेकिन नियत धारा को कौन पलट सकता है। अभी अपन सब उसी गम में, उनकी यादों में, उनके उपकारों से याद कर करके रोमांचित हो रहे हैं। उनके जो उपकार, और ख़ास तौर से पूज्य गुरुदेव का उपकार जो बुंदेलखंड पर है, वह तो शायद ये उपकार कभी कोई तीर्थंकर भी किसी प्रांत पर नहीं कर पाए। जो उपकार बुंदेलखंड पर पूज्यवर का है, हम था नहीं बोलेंगे, हम था नहीं बोलेंगे, है, आज भी है, कल भी रहेगा। क्योंकि उन्होंने जो संस्कार, जो इस खान में से हम लोगों को निकाल करके, और जो उन्होंने तराशा है, वह भली वो चले गए हैं, लेकिन उनकी कृतियाँ, उनका संस्कार आज भी अपन सबके पास है। अपन सबको उसको जीवित रखना है, और वही उनकी सबसे बड़ी विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि मानी जाती है। बहुत अच्छा है। देखो क्या होता है, तुम खुद अपने आप में सोचो क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ काम तो भगवान सोच लेते, और भगवान के चाहने वाले भक्त खुद सोच लेते हैं क्या होने वाला है। तो आपके खाते पे पड़ रहा है, आप खुद अंतर चेतना से पूछो क्या होने वाला है। और जो अंदर की आवाज़ होती है वही सच्ची आवाज़ होती है। तुम भी देखो, हम भी देखें, और अपने पूज्य आचार्य श्री का वह शब्द देखो, क्या शब्द था? देखो। जब भी उनके पास अपन जाते थे तो क्या बोलते थे? देखो। हम तो सन 1975 से ये शब्द आचार्य से सुनते आए। जैसे आज तुम सागर के लिए आए हो ना, हम लोग भी कई बार आचार्य के लिए सागर के लिए गए थे। सन 1975 में, 76 में, 77 में, 78 में,
4 साल तक उनके पीछे घूमे, 4 साल तक। और अक्सर कर आचार्य श्री बंडा से कर्रापुर वो एक मोड़ आता है मकरोनिया वाला, है ना भैया, और वहां से कहाँ मुड़ जाते थे, परसौरिया। और फिर परसौरिया में प्रवचन देते थे, परसों ओरिया ओरिया चलते ना। तो देखो अपन तो आचार्य जी की उसी परंपरा में है। देखो क्या होता है, आशा पर आसमान टिका रहता है, क्या होता है देखेंगे। जवानी के ज्ञान